नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हिजाब पर कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद अब राजस्थान पहुंच गया। सड़कों पर आज देश की बेटियां विरोध कर रही हैं। कोई आजादी का नाम दे रहा तो कोई इसे धर्म से जोड़ रहा। नेता जमकर सियासत कर रहे हैं। कर्नाटक से निकला हिजाब का जिन देश की सर्वोच्च अदालत पहुंचा तो कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन विरोध है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। आपके सामने थोड़ी देर में हम 4 तस्वीरें भी रखेंगे जो राजस्थान के अलग अलग शहरों की होंगी, जहां आज हिजाब पर हंगामा देखने को मिला। बेटियां बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर निकली, जमकर नारेबाजी हुई। कर्नाटक के कॉलेज से आई एक तस्वीर पूरे देश में पहुंच चुकी है। हिजाब को लेकर विवाद में हिंदुस्तान 2 धड़ों में बटा हुआ है। एक जो हिजाब के साथ है, दूसरा उसके खिलाफ है। लेकिन सच और सही तो सिर्फ एक ही बात हो सकती है। देश नियम से चलता है, संविधान से चलता है, अभिव्यक्ति की आजादी से चलता है। हम रहा विवाद, कर्नाटक के बाद अब राजस्थान। चाकू में हिजाब पर हंगामा, रोकने पर छात्राओं ने खोला मोर्चा। कर्नाटक के कॉलेजों से शुरू हुआ हिजाब पर हंगामा अब देश के दूसरे हिस्सों में दिखने लगा है। कर्नाटक से निकला हिजाब का जिन्न अब अस्मिता का सवाल बन गया है। शहर शहर लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच रही हैं। कुछ सोशल मीडिया में वीडियो शेयर कर रही हैं, तो कुछ हिजाब को अपने पहनावे से जोड़ रही हैं। जयपुर के चाकसू में एक निजी कॉलेज में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को यूनिफॉर्म के लिए टोका तो हंगामा शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि छात्राओं ने अपने परिवार वालों को बुला लिया, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्राओं को समझाकर मामला शांत करा दिया। इस पूरे हंगामे पर कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि बच्चों को कॉलेज में यूनिफॉर्म में ही आना चाहिए। इसके अलावा कोई अन्य यूनिफॉर्म पहनकर कॉलेज में विद्यार्थियों के पहुंचने पर नियमों का उल्लंघन होता है। इस पर हमेशा विद्यार्थियों को रोका टोका जाता रहा है। आज भी यही बात थी, लेकिन हिजाब प्रकरण से जोड़कर देखे जा रहे मामले से कॉलेज प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। मौके पर मौजूद समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने हंगामा किया। कर्नाटक के एक कॉलेज में हिजाब विवाद शांत भी नहीं हुआ है कि इधर राजस्थान में इसी तरह का एक मामला सामने आया है, जहां जयपुर के चाकसू में एक निजी कॉलेज में समुदाय विशेष की छात्राओं को यूनिफॉर्म को लेकर टोकने पर हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल समुदाय विशेष की 7 से 8 छात्राएं जब कॉलेज पहुंची तो इस तरह का विवाद हुआ। ये छात्राएं बुर्का पहने कॉलेज परिसर पहुंची थी, जिसके बाद अन्य छात्राओं ने और कॉलेज प्रशासन ने उनको टोका। इसके बाद छात्राएं आक्रोशित हो गई और अपने परिजन को कॉलेज परिसर में बुला लिया। चाकसू में कॉलेज के अंदर हिजाब पर हुए हंगामे की गूंज सियासी गलियारों में भी सुनाई दी। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा और बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कहा कि हर कॉलेज का एक ड्रेस कोड होता है और इसे सभी को मानना चाहिए। मेरा इस विषय के अंदर इतना कहना है कि हर संस्थान का एक ड्रेस कोड होता है। उस ड्रेस कोड का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। अब मैं मेरी आस्था को किसी संस्था के ऊपर जाके थोपने का काम करूं और मैं मेरी मनचाही इच्छा के अनुसार काम करूं, ये अनुचित है। दोस्तों, ये है कि जिन संस्थाओं के ऊपर, जिनको धार्मिक संस्था जिनको कहा जाता है या धार्मिक जिनको शिक्षा दी जाती है, उन संस्थाओं को बंद कर दे तो ज़्यादा बढ़िया है। मेरे ख्याल से ऐसी संस्थाओं के अंदर इंसान कम पैदा होते हैं और ऐसे मनीषी ज़्यादा पैदा हो रहे हैं कि जो इंसानियत को भी भूल रहे हैं, मानवता को भी भूल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कट्टरपंथी जमात को तैयार करने का काम कर रहे हैं। किसी को भी धार्मिक पोशाक पहन करके जाना ठीक नहीं है। जो स्कूल ने या कॉलेज ने जो ड्रेस तय की हुई है उसी में जाना चाहिए। कोई षड्यंत्र है, देश में अनिश्चितता पैदा करने का कोई षड्यंत्र कर रहा है जो ठीक नहीं है। हिजाब पर कर्नाटक से निकला जिन्न अब पूरे देश में हावी होता जा रहा है, लेकिन जिस तरह शिक्षा के मंदिरों को हिजाब के सहारे निशाना बनाया जा रहा है, वो आने वाले बच्चों के भविष्य में जहर घोल रहा है।
दरअसल इस पूरे विवाद को हिजाब विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसको लेकर अभी भी कॉलेज में माहौल गरमाया हुआ है। तो वहीं पुलिस मौके पर है और मामला शांत करवाने जुटी है। तो दूसरी ओर कॉलेज प्रशासन ने तर्क दिया है कि जो भी छात्र हैं वो समान है और कॉलेज यूनिफॉर्म में ही वो अपना यहाँ पर प्रवेश करें और पढ़ाई करें। कैमरा सहयोगी निर्मल तिवारी के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज। तो लगातार तमाम तर्क दिए जा रहे हैं, कई सारी बातें सामने आ रही हैं, तमाम बड़े सवाल हैं, तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ मैमूना नरगिस जो कि मुस्लिम संगठन की कार्यकर्ता है, वो जुड़ी हुई हैं। आर तिवारी जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और मुराद अली जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मुस्लिम संगठन की कार्यकर्ता मैमूना जी का रुख करते हैं। मैमूना जी, तमाम बड़ी बातें कही जा रही हैं, ये बातें कही जा रही हैं कि फंडामेंटल राइट्स है हमारा, इसीलिए हम ये बुर्का और हमें जो हिजाब है वो पहनकर कॉलेज गए। लेकिन जो मामला नवंबर दिसंबर में शांत हो चुका था, आखिर अचानक वो मुद्दा क्यों उठता है? और हिजाब और बुर्का यानी कि फंडामेंटल राइट्स के नाम पर क्या आप कहीं पर भी कुछ भी पहनकर जाएंगे तो क्या वो सही माना जाएगा? खाली हिजाब पे ही मुद्दा क्यों उठ रहा है, मेरा सवाल ये है। क्योंकि आप बहुत सारे धर्म ऐसे हैं कि जिनके यूनिफॉर्म कंपलसरी है। जैसे मैं बुद्धिस्ट धर्म को लूँ तो उनके जो लामा और भिक्षु होते हैं, उनका एक ड्रेस कोड होता है, वो उसी ड्रेस कोड में एजुकेशन हासिल करते हैं, उसी ड्रेस कोड में वो सभी के बीच में बैठकर पढ़ाई करते हैं। हम सिख समुदाय की बात करें तो उनके पगड़ी बांधी जाती है, कटार लगाई जाती है, उनकी तलवार भी होती है। मतलब अगर उनको एक समुदाय होता है, एक स्पेशल समुदाय सिख में होता है, उनको कंपलसरी होती है कटार और तलवार लगाना। उस हथियार के साथ वो कॉलेज और स्कूल जा रहे हैं। तो एक खाली सिर्फ मुसलमान समुदाय के ऊपर चोट करना मुझे साजिश। आपने कहाँ देखा स्कूल में कौन तलवार लेकर जा रहा है? आपने कहीं देखा है? जी बिल्कुल, मैंने देखा। मेरे साथ एक सरदार लड़की मेरे साथ पढ़ी है, उसकी कटार पूरी वो अंदर कमीज के अंदर पहने होती थी कटार को। मेरे साथ पढ़े हैं, मेरे साथ सरदार। मैं बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स के साथ में रही हूँ सर। मैं एक्सपीरियंस बोल रही हूँ सर, देखा देखी अब रट्टा मार के नहीं बोल रही हूँ। जो तजुर्बा मैंने हासिल किया मैं वो उस पर बात करना चाह रही हूँ। मैं सवाल यह करना चाह रही हूँ कि हिजाब से आखिर प्रॉब्लम क्या है? जब पढ़ने वालों को प्रॉब्लम नहीं है हिजाब से, तो देखने वालों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? देखिए हिजाब से कोई दिक्कत नहीं है, हिजाब से कोई दिक्कत नहीं है, बुर्के से कोई दिक्कत नहीं है। बात यहाँ पर सिर्फ ये हो रही है कि स्कूल कॉलेज का एक मैनेजमेंट होता है, वो प्रोटोकॉल होता है। अगर स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया, इस बात का जिक्र किया गया कि हमारे लिए सभी बच्चे समान हैं, जब हम वहां पर बैठते, जब आप भी अपने स्कूल में गई होंगी, अगर वहां पर पढ़ रही होंगी, तो आपने ये नहीं देखा होगा कि मेरे बगल वाला जो बच्चा है वो किस धर्म से ताल्लुक रखता है, आपने उसे अपना दोस्त माना होगा। तो जब वहां पर स्कूल का मैनेजमेंट इस बात पर जोर दे रहा है कि हमारे लिए सारे बच्चे समान हैं, एक ही यूनिफॉर्म होगा, सब बच्चे वही यूनिफॉर्म पहन कर आएंगे, तो आखिर इस बात पर जोर क्यों दिया गया कि हम बुर्का पहन कर आएंगे? सर वहाँ की बच्चियों के स्टेटमेंट तो पढ़िए, पहले स्टेटमेंट सुनिए तो सही। वो बच्चियां कह रही हैं हम क्लास में बुर्का उतार देते हैं। वो बच्चियां कह रही हैं हम इस क्लास में बुर्का उतार देते हैं। वो बच्चियां सिर्फ सड़क पे पर्दा करके आ रही हैं, जब लेकिन क्लास में आके बैठ रही हैं तो वो नीचे का बुर्का उतार के बैठ रही हैं, यूनिफॉर्म के अंदर बैठ रही हैं। वो आप पहले उन बच्चियों के स्टेटमेंट तो देखिए, उनके साफ स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर मीडिया में पड़े हुए हैं। बुर्का वो घर से पहन के आ रही है एक पर्दे के तहत, लेकिन क्लास में जब वो बैठ रही है तो वो नीचे का बुर्का उतार रही है, खाली हिजाब पहने हुए हैं। और हिजाब पहनने से तो मुझे नहीं लगता कि कोई यूनिफॉर्म के कलर का हिजाब पहने हुए हैं वो। ठीक है, कोई अलग एक्स्ट्रा हिजाब नहीं पहने हुए हैं। ठीक है मुराद अली जी, हिजाब क्या चीज है? हिजाब को लोगों ने पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता कि मुद्दा बना दिया है। हिजाब कोई एक अलग हटके नहीं आया, हमारी संस्कृति का ही हिस्सा है। ठीक है मुराद जी, देखिए तमाम बातें तो यहाँ पर कही जा रही हैं, लेकिन एक बड़ा आरोप विशेष तौर पर भाजपा संघ पर यह लगता है कि एक विशेष समुदाय को घेरने की कोशिश की जाती है, और जो अभी लगातार ये हिजाब पर विवाद जो पनप रहा है, ये देन आपकी है।
हमारे पे तो क्या है कि एक वो है कि वो कत्ल भी करें तो चर्चा तक नहीं होता, वहां भी भरे तो हो जाते हैं। वरना 55 साल तक राज रहा कांग्रेस का, और आज तक हमें घेर रहे हैं कि हमने मुसलमानों के लिए ये नहीं किया, हमने वो कर दिया और हम गलत तरीके से कर रहे हैं। 55 साल में इन्होंने क्या किया, इसका लेखा जोखा देने के बजाय ये हमारे पे इल्जामात लगाते हैं। मैं बिल्कुल इसका निंदा करता हूँ। दूसरी बात, ये पूरा मुद्दा ही राजनीतिक है, हिजाब और बुर्के का। सवाल ये है कि आप जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं, और अभी मेमुना जी कह रहे थे कि हम लोग ये करते आ रहे हैं और ये चलता रहा है, लेकिन मेरा निवेदन इतना सा है कि किसी भी संस्था के एक ड्रेस कोड होता है और एजुकेशन का भी एक ड्रेस कोड है। बीएड के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका भी एक ड्रेस कोड है। मैं बुर्के और हिजाब का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन सवाल ये है कि वो ड्रेस कोड जो प्रशासन ने, कॉलेज प्रशासन ने, स्कूल प्रशासन ने बना रखा है, उसका अगर पालन हम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमारे लिए, हमारी बच्चों के लिए, बहन बेटियों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और हमें ये महरूम रखते हैं 55 साल से कांग्रेस के लोग, और अभी आगे हमें वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को स्कूलों में, कॉलेज में इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, जब मामला लिटिगेशन में है, न्यायालय में पेंडिंग है, कोर्ट का फैसला आना बाकी है, आज से पहले ड्रेस कोड की इस छूट के बारे में अभी तक किसी प्रकार का निर्देश और जो इसकी जो अधिसूचना है वो ड्रेस कोड के लिए बनी है। इसको एग्जेम्प्ट करना है या कंपलसरी करना है या इसे शामिल करना है, इस बात पे फैसला आना बाकी है। तो लिटिगेशन में जब मामला है तो इन्हें इंतजार करना चाहिए। उससे पहले ये चाकसू का जो मामला मैंने देखा, बड़ा दुख हो रहा है, और मलाना में हो रहा है या टोंक में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में। ठीक है, लेकिन मुराद जी, लेकिन जब आप उन तस्वीरों को गौर से देखेंगे, तो वहां पर एक लड़की के पीछे कम से कम 50-60 लड़के हैं जिनके गले में भगवा रंग का जो गमछा है वो देखा जा रहा है। क्या भगवे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? कोई नहीं बात करेगा। मेमुना जी उस पे भी बात करेंगे। नहीं कर रहा ना कोई उस पे बात। मैं उसके लिए अगर मैं बात करना चाहूँ, मेमुना जी हम बैठे हैं ना, हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं। ये सवाल करना ठीक है, मेरी बात सुनिए, उनको बोल लेने दीजिए। आपका पक्ष आएगा तो आप बोल लीजिएगा, आपका समय आएगा तो बोल लीजिएगा। और उस लड़की का किसी ने अगर उसको परेशान करने की कोशिश की तो उसके लिए एफआईआर और थाने के दरवाजे भी खुले हैं, कानून अपना काम भी करेगा। ऐसी बात नहीं है, किसी पे थोपने की बात जो है उसके विरोध में है। लेकिन भगवा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ना। हर जगह का अगर कोई मुद्दा उठता है या फिर हिंदू मुस्लिम होता है तो वहां पर भगवा को लाकर भगवा रंग को बदनाम करने की कोशिश करते हैं लोग। ये बदनाम करने का ही काम करती है। इन्हें तो देखो ऐसा है साहब, ये नास्तिक लोग हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं सचिन जी, ये इन्होंने मतलब जो है ना, ये किसी के ही नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दूं, ईमानदारी की बात है, ये इच्छाधारी हिंदू बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तिवारी जी के रुक कर लेते हैं। जिन्हें हिंदू धर्म की बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है, वो हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, महंगाई की रैली में आते हैं, लेकिन हिंदुत्व की बात करके भाषण देके चले जा रहे हैं। अरे सचिन भाई, ये गोडसे के वंशज हैं। मुराद भाई अपनी बात कहने में हिचकिचा रहे हैं। इस देश में कानून का राज है, संविधान का राज है। अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया संविधान देश के हर नागरिक पे लागू है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो। मैं मुराद भाई से कहना चाहता हूं, इस देश में डरा करके वोट लेने की राजनीति कब तक करोगे? जब तक 2014 से देश के अंदर भगवा का झंडे के नाम पर आप एक 20 और 80 का नारा दे करके देश में अशांति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करके केवल और केवल यूपी में अपनी हार को बचाना चाहते हो। कर्नाटक में किसकी सरकार है? कर्नाटक में अगर बच्चियां कॉलेज के अंदर हिजाब पहन करके जाती है तो कोई, मैं पढ़ा लिखा हूं, एमए पास किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। 11वीं जब मैं पढ़ता था, 11वीं तक हाई सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई होती थी। अब 10+2 आ गई।
12वीं तक के स्कूलों में ड्रेस कोड होता है। मैंने जयपुर के एसएस जैन कॉलेज में पढ़ाई की है, मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में राजनीति से मैंने एमए किया है। अरे ड्रेस कोड कॉलेज में विश्वविद्यालय में होता ही नहीं है। और फिर कांग्रेस की बात है, हम महिला को उसके पहनाव पे छूट देने के लिए हम कहते हैं हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हमको कहां जाना है, हमको क्या व्यापार करना है, ये संविधान में छूट है। सचिन भाई, कर्नाटक में जो कुछ हुआ, मुख्यमंत्री ने 3 दिन तक कॉलेज और स्कूल बंद कर दिए। लड़कियों ने कहा हम हिजाब पहन करके आते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन्होंने नारा दिया, अरे संविधान के अंतर्गत जो देश का सबसे बड़ा सूबे का मुख्यमंत्री है योगी, जो ड्रेस पहन करके पूरे देश में संविधान के अंदर जाते हैं, वो ड्रेस कोड है क्या? वो बाबा का स्वांग रच करके जाते हैं। हिंदू धर्म का अनुसार अगर वो कहते हैं तो वो पहने, हमने कभी कोई आपत्ति नहीं थोड़ी की। कांग्रेस ने कहा कोई भी पहन करके जा सकता है, जा सकता है। वो भगवान रंग के अगर कपड़े पहन करके सारे तिवारी साहब, आप कहाँ की बात, कहाँ चले गए आप? हम यहाँ पर स्कूल, कॉलेज और तमाम इंस्टीट्यूशन, संस्थान की बात कर रहे हैं। खान पान क्या होगा, हमारा पहनावा क्या होगा, और महिलाओं को जितनी हमने आजादी दी है, शेख मुराद, राजीव गांधी ने स्वशासी संस्थाओं में 5 साल के लिए हमने आरक्षण दे करके दबे कुचले लोगों को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। महिलाओं को आरक्षण किया स्वशासी संस्थाओं में, हमने आरक्षण दिया विधानसभाओं में। महिला को कब तक आप दबाओगे, उनके अनुसार आप चलने के लिए कैसे रोकोगे? लेकिन केवल और केवल जब सूबे का कोई मुख्यमंत्री कहता है मेरे को 80% वोट चाहिए, 20 वोट चाहिए ही नहीं, कौन है ये 20% वोट? वो क्या ये देश का नागरिक नहीं है क्या? वो देश का पैदाइश नहीं है क्या? उस देश के अंदर उसको मौलिक अधिकार मिले हुए नहीं है? शेख मुराद, आप उस पार्टी के प्रवक्ता बनकर के बैठे हो जिन्होंने एनआरसी लागू करने की कुचेष्टा की, जिन्होंने CRR के नाम पर देश में बवाल पैदा किया। कहां चली गई आपकी एनआरसी? कहां चली गई आपकी CAA? और ये 10 मार्च को जब चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा सचिन भाई, ये हिजाब का झगड़ा ठीक है। देखिए बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, 80 और 20% मेरी बात के नाम पर इनको ठीक है। तिवारी जी, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। सुनिए ना तिवारी जी, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया और उसका बखान आप खुद कर रहे हैं और तमाम पार्टियां भी करती आई हैं, हमने भी सुना है, हमने भी सुना है। ठीक है सर, फंसने वाली नहीं है, ठीक है सर, ठीक है, रोटी चाहिए, ठीक है। मेमुना जी, अपने बच्चों को रोजगार चाहिए। ठीक है, तमाम में बड़े मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हम उन पर भी बात करेंगे। ठीक है तिवारी जी, ठीक है सर, 70 साल में ठीक है, मांग रहे हो, ठीक है सर, शासन कर रहे हो आप, और हिसाब देंगे हम। ठीक है। मेमुना जी, बातें यहाँ पर ये भी कही जा रही हैं कि जो एक रूढ़िवादी सोच है उसे खत्म करने का हमारा प्रयास है। सरकार ये कह रही है कि जो रूढ़िवादी सोच है, जो ये बुर्के की सोच है, इसे हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप महिला है तो आप खुल कर आइए, आपको क्या जरूरत है किसी पर्दे की, आपको क्या जरूरत है किसी बुर्के की? आप खुल कर आइए, आपको पूरी छूट है, आपको पूरी आजादी है। नहीं सर, हम इसको रूढ़िवादी मानते ही नहीं है ना। अगर हम रूढ़िवादी मानते तो हम पहनकर जाते ही नहीं स्कूल में। आप मुझे बताइए, 12 तक एक ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड को आज तक किसी मुस्लिम बच्ची ने उस ड्रेस कोड के रूल को तोड़ा है क्या? 12 तक के जो जितने भी स्कूल हैं वहां जाकर देख लीजिए। मुझे आप ये बताइए कि जरूरत क्या है? हिजाब की जरूरत क्या है? हिजाब की जरूरत क्या है? जरूरत है हमें, हमारी हिफाजत होती है सर, आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप अपने घर का जो खजाना, सोना, जेवरात है, तिजोरी में पैक करके क्यों रखते हैं? शोकेस में घर में सजा के क्यों नहीं रखते? तो औरत सजा कर रखने की चीज नहीं है सर, हिफाजत से रखी जाए ना तभी महफूज है। इसलिए ये हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए है। और दूसरी बात सर ये है कि आप जो इन्होंने जो कहा कि क्या कहते हैं, ये ड्रेस कोड है और ये मानना चाहिए, तो ये स्कूल, ये कॉलेज था या विश्वविद्यालय था, उस वक्त कहाँ था? जब ये एडमिशन लेता है उसी वक्त पेरेंट्स को क्यों नहीं बताता कि हमारे यहाँ ये रूल है, यहाँ बुर्का नहीं पहना जाएगा? आज उन्हें याद आ रहा है कि ड्रेस कोड का उल्लंघन हो रहा है।
भाई आपका रूल है इस कॉलेज का या विश्वविद्यालय का, तो आप रूल्स को अपने प्रोस्पेक्टस में लिखिए ना। नहीं लिखा रहता सर, कैसी बात कर रहे हैं, नहीं लिखा रहता सर। 12th के बाद ड्रेस कोड होता ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी सर, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ और नेशनल म्यूजियम से पास आउट हूँ। नेशनल म्यूजियम में भी मैं हिजाब में पढ़ के आई हूँ, मास्टर्स किया मैंने। ऐसा नहीं है, और ना कोई हिजाब बोझ है। और सर मैं एक सवाल में यहाँ करना चाहती हूँ। एजुकेशन मस्ट है। जी जी ठीक है, ठीक है मुराद अली जी, एक मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है, मामला जी को अपनी बात पूरी करने दें। ठीक है ठीक है ठीक है, अली साहब एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, मैं पहले भी करना चाह रही थी, आपने मुझे रोका था। नहीं ठीक है, बोलिए। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो बच्चियां 2 दिन तक 3 दिन तक गेट पर बैठी रही, प्रिंसिपल ने गेट नहीं खोला, और उन 90% भगवा दंगाइयों के लिए गेट कैसे खुल गया स्कूल का? और वो जो 10% बच्चे शामिल थे उनको रेस्ट्रिकेट क्यों नहीं किया? FIR की तो जरूरत ही नहीं है, उनकी सजा तो स्कूल का प्रशासन देगा ना। ठीक है, यानी कि ये एक प्लानिंग के तहत किया गया, ये सुनियोजित था। ठीक है मुराद जी, ठीक है मुराद जी, देखिए ये भी आरोप लग रहा है कि ये पहले से ही प्लान था, ये प्लानिंग के तहत लगातार किया जा रहा था। क्योंकि देखिए खबर ये भी सामने आई थी कि नवंबर दिसंबर में शिकायत हुई थी, ये मामला शांत हो गया था, लेकिन फिर से प्लानिंग हुई और प्लानिंग के तहत ये तमाम काम किए गए। नहीं सचिन जी, प्लानिंग ये है, प्लानिंग के तहत वो नहीं थी। प्लानिंग ये है कि प्लानिंग के तहत हमारी बहन बेटियों को एज ए वेपन तो काम में लिया जा रहा है। मेरे समझ में नहीं आया। अरे आज ही नरेंद्र मोदी ने कहा है और मुस्लिम बहनें मेरे को बहुत प्यार करती हैं। आपने तो 3 तलाक बिल का पास कर दिया था। तिवारी जी एक मिनट रुकिए, मुराद अली जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए। आऊंगा मैं आपके पास, अभी कुछ देर पहले आपने कहा ना विधानसभा में आपने महिलाओं को छूट दी है। ठीक है तिवारी साहब एक मिनट रुकिए, आऊंगा मैं आपके पास सर, आऊंगा मैं आपके पास। 1 मिनट रुकिए सर, ऐसे मत कीजिए सर, टाइम वेस्ट हो रहा है। मत कीजिए, आपकी आवाज किसी को समझ में नहीं आएगी सर, प्लीज सर। बंद करके बैठे हो, ठीक है देश के टुकड़े कराने। ठीक है तिवारी जी 1 मिनट रुकिए, चलिए ठीक है, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त जो है एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तमाम सवालों के जवाब लेंगे। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तमाम बड़े सवाल हैं और एक बार फिर से डिबेट को आगे लेकर चलते हैं और रुक करते तिवारी जी का। तिवारी जी कुछ देर पहले आपने इस बात पर जोर दिया कि आपने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, आपने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, आपने महिलाओं के लिए तमाम काम किए। एक सवाल है मेरा कि आपने आखिर कौन से विधानसभा में उन्हें छूट दे दी सर? जी आपने कहा ना थोड़ी देर पहले कि हमने विधानसभा में महिलाओं को छूट दी है, किस बात की छूट और कौन से विधानसभा में? हमने स्वशासी संस्थाओं में आरक्षण दिया है नहीं दिया सचिन भाई? हमने जातिगत आधार पर SC ST OBC को हमने आरक्षण दिया नहीं दिया? जिस गांव के अंदर दबंगों के अलावा कभी कोई पंच सरपंच प्रधान बन नहीं सकता था, वहां हमने आरक्षण दे करके साक्षर नहीं होने के बावजूद महिला को आरक्षण दिया। आज वो सरपंच है, वो प्रधान है, वो प्रमुख है। शहर की और गांव की सरकार में हमने आरक्षण दिया नहीं दिया? अरे कांग्रेस ही है जिसने देश की आजादी के बाद में कांग्रेस ने मुसलमानों को देश का प्रधानमंत्री पद सौंपा। देश के अंदर लोकसभा राज्यसभा के अंदर हमने सभापति का पद सौंपा। लेकिन अगर महिलाओं के लिए सरकार काम कर रही है और अगर ये बोल रही है केंद्र सरकार या फिर कोई कॉलेज या फिर कोई इंस्टीट्यूशन ये बोल रहा है कि आपको बुर्का पहनने की जरूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप आजाद हैं, आप कहीं पर भी कभी भी जा सकते हैं, आपको ये तमाम चीजें फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तो आखिर इसमें गलत क्या है? तिवारी जी क्या मेरा सवाल यह है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई इंस्टीट्यूशन कोई अगर कॉलेज या फिर कोई प्रदेश सरकार
अगर ये बोल रही है कि आपको इन तमाम रूढ़िवादी सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप आजाद हैं, आपको इन तमाम चीजों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पर भी कुछ भी पहनकर जा सकते हैं, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन कांग्रेस इस बात की हिमायती है किसी महिला को क्या पहनना है, किसी महिला को क्या खाना है, ये उसकी छूट है, मौलिक अधिकार है। वो साड़ी पहने, वो जींस उसका पहने, व्यक्तिगत ये फैसला होना चाहिए, उसका ये व्यक्तिगत फैसला होना चाहिए कि उसे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। ठीक है, ठीक है सर, मैं मान गया, ठीक है, नाम पर बांटना ठीक है, नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुनिए तिवारी जी, ये उनका व्यक्तिगत मामला है कि आखिर वो क्या पहनना चाहती है, क्या ना पहने। लेकिन अगर एक कॉलेज, अगर एक स्कूल ये बोल रहा है कि हमारे लिए सारे बच्चे समान हैं, हमारे लिए सारे बच्चे समान हैं, तो आखिर उन्हें क्या दिक्कत हो रही है? के हिमायती थे, हिमायती हैं और हिमायती रहेंगे। हमको वोट मिले या नहीं मिले, लेकिन हम ये नहीं कहना चाहते। शेख मुराद कह रहा था 55 साल में आपने क्या किया। अरे नरेंद्र मोदी अगर आजादी नहीं होती तो देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये शेख मुराद या बीजेपी का प्रवक्ता बनकर के नहीं आता। अंग्रेजों की दलाली करने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले आज जेल के शिकंजों के पीछे होते। ठीक है, ठीक है मुराद अली जी, अली साहब, ये आरोप आप पर हमेशा लगते आए हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति, ये ध्रुवीकरण की राजनीति सिर्फ आप ही करते हैं। ये 2014 से तो इसका तो कौन करता है सचिन जी? कांग्रेस कभी नहीं। तुष्टीकरण क्या होता है? अरे मैं कह रहा हूँ, ये तुष्टीकरण क्या होता है? शेख मुराद, इस देश में रहने वाले हर नागरिक को उसका अधिकार देना तुष्टीकरण है क्या? इस देश में हर धर्म के लोगों को अपने धर्म के अनुसार जिंदगी जीने की छूट देना ये संवैधानिक है। ये तुष्टीकरण क्या होता है शेख मुराद? अरे बताओ तो सही, आप लोग डरा करके देश पर कब्जा करना चाहते हो और अपराधियों को छुड़ाने के लिए फोन किए महंगाई पर बात कर शेख मुराद। 55 देश के अंदर रोजी पर बात करो शेख मुराद। ये पूछिए आप, सब्जियों और यही पूछना चाहते हैं बात करो शेख मुराद। 100 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है शेख मुराद, 1000 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है शेख मुराद। नहीं सहेंगे महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वालों। ठीक है, आंखों में शर्म करो। ठीक है, 400 रुपए का सिलेंडर आपको महंगा लगता था, 1000 का कर दिया। इतना संवेदनशील मुद्दा ये हो गया है कि तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लोग अपने अपने तर्क रख रहे हैं। लेकिन एक सवाल आपसे ये भी है कि इन तमाम विवादों के बीच में क्या आपको समझ में आ पा रहा है कि आखिर आपके सहयोग के लिए कौन सी पार्टी सामने आ रही है? ठीक है तिवारी जी, एक मिनट रुकिए। अली साहब एक मिनट, ऐसे नहीं सर, डिबेट ऐसे नहीं होती सर, डिबेट ऐसे नहीं होती। लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। अरे तिवारी जी पानी पी लीजिए आप। नोटबंदी तिवारी जी, पे देश को 20 साल तिवारी जी एक मिनट रुकिए तो सही। तिवारी जी एक मिनट रुकिए तो सर रुकिए तो सही, पानी पी लीजिए पहले आप। ठीक है, मेरे साथ 2 और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनको भी समय देने दीजिए। आपको भी सुन रहा हूं मैं कब से। ठीक है, रुकिए सर। तिवारी जी एक मिनट रुकिए सर। मोदी जी ने समस्या आपकी यही है, आप बात नहीं सुनते हैं। समस्या आपकी यही है, आप बात नहीं सुनते हैं। समय दे रहा हूं मैं आपको, फिर उसके बाद भी आप नहीं मान रहे हैं। ठीक है, रुकिए सर, रुकिए। ठीक है मैमुना जी, सवाल में सर मैम ये सीधा है, कितना संवेदनशील मुद्दा है कि कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां अपना अपना वक्तव्य रख रही हैं, लेकिन आपके लिए कौन क्या कर रहा है ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझता होगा। हमारे लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर रहा सर, हम तो यही देख रहे हैं। हमारे लिए तो सब सियासत ही कर रहे हैं। हम तो भुगत असली दर्द। 70 साल से कांग्रेस सियासत कर रही थी, वोट बैंक बना के हमें ये दर्द समझना होगा सचिन भाई आपको। हम तो टारगेट पे हैं सर, टारगेट पे हैं हम। कोई छुप के वार कर रहा है, कोई सामने वार कर रहा है, हम तो टारगेट पे हैं सर। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, टारगेट पे अगर हमें रख रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस बहाने से सभी राजनीतिक पार्टियों का। कम से कम इस बहाने से हमारी औरतें जागृत तो हुई, हमारी औरतें बेस्ट लीडर बनके सामने तो आ रही हैं, हमारी औरतें बेस्ट स्पीकर बनके सामने तो आ रही हैं। वही हिजाब वाली औरतें, वही चूल्हा चौका करने वाली औरतें एनआरसी में नाक चने चबा के चली गई, इतिहास रच के चली गई शाहीन बाग के नाम से। ठीक है अली साहब, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया
कि पिछले कुछ सालों से महिलाओं को टिकट देती है कांग्रेस। आप मुद्दा देते रहिए, 40% आपने अगर लीडरशिप तैयार कर ली मुद्दा देते रहिए, तो हम जवाब देखते हैं। देते रहेंगे। ठीक है अली साहब, भाजपा का भी नाम सामने आया, अगर कांग्रेस ने छल किया तो भाजपा भी कर रही है। जी नहीं ऐसा है सचिन भाई, ईमानदारी की बात तो ये 3 तलाक के मुद्दे को इन्होंने बहुत गलत इंटरप्रेट किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की महिलाओं को बहकाने की कोशिश की कि ट्रिपल तलाक जो है वो मुसलमानों की उसमें शरीयत में दखलंदाजी है। ये मेरे पास मेमुना जी मेरी बड़ी बहन बैठी है, हमारे हुजूर को सबसे ज्यादा अगर नापसंद चीजों में कोई चीज थी, कोई बात थी तो वो तलाक था। और तलाक पे ईमानदारी की बात है, तलाक को रोकने के लिए कि तलाक हो सकता है गुस्से में हो जाए, नशे में हो जाए, तो 3 बार तलाक का जो है वो हमारे यहाँ कुरान शरीफ में भी उसका पूरा जिक्र है। तो इन लोगों ने उसे कहा कि तो शरीयत में दखलंदाजी है, ये कुछ भी कह सकते हैं। मैं बताऊं आपको, कांग्रेस ने 55 साल में मुसलमानों को कुछ दिया नहीं, अब इनसे जवाब मांगती है हमारी युवा पीढ़ी, इनसे जवाब मांगता है हमारा बुद्धिजीवी मुसलमान। मेमुना जी ने जवाब मांगा, अरे रात तो 55, हम तो 2014 से आए हैं मेमुना जी, हम तो 2014 से आए हैं, 2014 से पहले ये लोग थे, इनसे पूछो क्या किया। अरे शेख मुराद, अटल बिहारी वाजपेयी 2014 से पहले देश के 3 बार प्रधानमंत्री बन गए थे, शर्म नहीं आ रही है अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेते हुए। 2014 में पैदा हुई आपकी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता अरे पार्टी मैं तो यही 2 साल कहना से तो चाहता चली है हूँ, साहब। भारतीय जनता पार्टी लेकिन नहीं आप है, तो आजादी अब के तो देश में 47 मोदी देश को पार्टी संभाल रहे है। हो। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भारत रत्न को आप भुला रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को सुन लेना चाहिए। शेख मुराद क्या कह रहा है, 2014 की पैदाइश भारतीय जनता पार्टी, जवाब नहीं देना है। मोदी 2014 से मुसलमान मोहल्लों में कितने अस्पताल बनाए, कितनी स्कूलें बनाई, कितने कॉलेज बनाए, इनका जवाब नहीं है। अरे पूरा देश जानता है शेख मुराद, दिया कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर हम देश को बांटते नहीं है। अरे कब्रिस्तानों की 4 दीवारी तक नहीं बना पाए आप। अरे गन्ना और जिन्ना के नाम पर अरे तिवारी जी यही तो आरोप लगते हैं कि आपने कुछ किया ही नहीं है। शमशान के नाम पर तिवारी जी यही तो आरोप लगते आए हैं कि आपने कुछ किया ही नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ घपले किए हैं, यही तो आरोप लगते आए हैं। एक लंबी फहरिस्त सर। बनाने वाले आप लोग, हमारे बुजुर्गों ने कौन सी पार्टी पकड़ने वाले आप लोग, हमें शर्म आती है। देश इसका हिसाब लेगा आपसे आने वाले 5 विधानसभा के चुनाव में। बाद में आपकी गत देख लो, आप जो गति देख लो। अरे हमारा तो ठीक है। आजादी से और आप पहले भी यूपी थे, की बात कर रहे हैं, आजादी आप के लाइन बाद में नहीं में हो। भी है। आप आप लोगों रेस की में नहीं हुआ, आप पिक्चर में लोगों नहीं की हो, पैदाइश यूपी का के चुनाव पता में। ही नहीं है। कभी अरे जनसंघ गठबंधन लड़ बनाते रहा है, हो, भारतीय जनता कभी पार्टी लड़ रही है, जनता आप पार्टी तो उस पिक्चर में बनाते ही हो, नहीं हो। कभी भारतीय जनता पार्टी जनाब बनाते हो। देख लो, जमीन देखो आपकी। अरे जब आपकी कांग्रेस लुटिया के लोगों से कहना चाहता हूँ, शेख मुराद, और अब अल्पसंख्यक जाग गया है आपका सचिन जी, जनसंघ युवा का जाग क्या गया, हुआ? हमारी मुस्लिम बहनें भी जान गई है, जाग चुकी है और जवाब लेगी। मैं कह रहा हूँ फिर आपको, मेमुना जी कह तो रही जवाब लेगी हैं कि बीजेपी पार्टी कौन सा अच्छा काम कर रही है, वो भी तो उन्हें झल रही है, वो भी तो हिंदू मुस्लिम कर रही है। जनता भी जाग गई है, जनता नहीं, को भी नहीं, समझ आप- में आने लगा कि हमें नहीं हिंदू मुस्लिम की आरोप हम पे नहीं आने चाहिए। 1984 में किस सरकार का, किस 1984 में कौन सी सरकार थी? सिखों का कत्लेआम खुलेआम हिंदुस्तान की सड़कों पर देखा, किस सरकार के राज में देखा? देखिए अली साहब, आप बताइए कह मुझे। रहे हैं अरे कि इनसे मुस्लिम औरतें, अयोध्या का जो विवाद मुस्लिम इस महिलाएं जो हैं सरकार वो में जागृत हो सलटा। गई हैं। अयोध्या के विवाद लेकिन का बगल जो में है, बैठी मेमुना जी इसका कह रही है कि आपने कानूनी हल राजनीति की निकला। है, इनसे तो वो भी आपने नहीं हुआ। आपने ताले खुलवा मुस्लिमों के को आए थे। दरकिनार किया है। गोदारा के दंगे के ताले नाम खुलवा पर के आ गए अटल थे। बिहारी अरे आप वाजपेयी ने राजस्थान की राजधर्म बात कीजिए। निभाने की बात राजस्थान किसको में कही थी? गोपालगंज में शेख क्या मुराद। किया सरकार ने? आज राजस्थान लाल में आपकी कृष्ण सरकार अडवाणी थी, ने अशोक बचा लिया। गहलोत आज की सरकार अडवाणी थी, जी को आपने नेतृत्व धक्के में दिया चलवाई पीछे। आपने। आप नहीं बोलेंगे इस शेख बात को। मुराद गोदारा के दंगों को हैं? देश का आदमी केकड़ी भूला में- नहीं है। केकड़ी में और सराय- अटल बिहारी सराय में वाजपेयी ने कुरान राजधर्म शरीफ की निभाने खुले की में किसको बेचने की नसीहत कोशिश थी? की। आप लोग एक आप नहीं दूसरे पे समझेंगे इस उंगली बात को। उठाते रहिए, लेकिन जनता के लिए कोई कुछ नहीं करने वाला। सब एक दूसरे अब पे समझ उंगली जाइए उठाते मेमुना रहिए। जी, आप समझ जाइए, कांग्रेस के लोगों से दूरियां बढ़ाइए। इन अरे लोगों सर, की हम तो कत्ल 7 और साल करने में से फर्क है। आपकी भी हमारे हुकूमत नजदीक तो देखी आइए, है। हमसे 7 डराते साल ये से लोग आपकी हैं। हुकूमत ये देखी कहते हैं हमने। कि भाजपा आ जाएगी तो मुसलमान देश ठीक छोड़ है। जाएगा। सबसे 2014 से ज्यादा भाजपा ठीक है। किसी मुसलमान को देश छोड़ने की जरूरत पड़ी हो तो बताओ, एक उदाहरण दे दें कि कहीं चलिए ठीक है मुसलमान मेमुना देश जी, छोड़ के गया हो। मेमुना जी क्यों जाएंगे देखिए, मुसलमान? ठीक है भाई choice रहा था सर, हिंदुस्तान में। ठीक है अली साहब, जी ठीक सर। है ठीक है होल्ड सर। मेमुना जी देखिए, एक बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि हिजाब का विवाद आखिर क्यों हो रहा है, जहां पर हमें पढ़ाई की बात करनी चाहिए, जहां पर हमें
भविष्य को संवारने की बात करनी चाहिए, वहां हम बात कर रहे हैं कि आखिर हमारे लिए बुर्का क्यों जरूरी है, हमारे लिए हिजाब क्यों जरूरी है। सर मेरी बात समझिए आप, बुर्का कोई लड़कियां जबरदस्ती नहीं पहन रही हैं। अगर माँ बाप बुर्का जबरदस्ती पहनाते तो फिर तमाम बच्चियां इस बुर्के में नजर आती। आपको मुसलमानों में जीन्स में भी बच्चियां नजर आ जाएंगी, बेपर्दा भी नजर आ जाएंगी। ये जो बच्चियां हिजाब पहन रही हैं ये अपनी मर्जी से पहन रही हैं और ये अधिकार हमें संविधान दे रहा है। हमारे इस वक्त एएमयू की एक स्टूडेंट है जो दिल्ली में जज बनी है, हिंदुस्तान की पहली हिजाब महिला जज बनी है वो। क्या ये हिजाब हमारी पढ़ाई में आड़े आ रहा है? मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से म्यूजियोलॉजी किए हूँ, ग्रेजुएशन किया है मैंने, नेशनल म्यूजियम से मास्टर्स हूँ और मैं इस वक्त पूरे इंडिया की अकेली वाहिद मुस्लिम आर्ट कॉन्जर्वेटर हूं मैं सर। मैंने बॉम्बे एयरपोर्ट किया है, मैं पेड़ पे चढ़ के काम करती हूँ इसी हिजाब में, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती सर। तो हिजाब को आप शिक्षा से क्यों जोड़ रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रही है बात। भाई हिजाब कहीं पे भी शिक्षा के आड़े है ही नहीं, तो आप क्यों जोड़ रहे हैं उसको बार बार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर महिला थी, इंडिया की पहली, और वो उन्होंने हिजाब में हुकूमत की है, चांसलर की जो पद पे वो बैठी थी। मुझे तो नहीं नजर आया कि एएमयू में कोई खराबी आई हो। अब वो जो जज बनी है हिजाब में बैठकर फैसले कर रही है, तो क्या वो फैसले गलत करेगी? क्या उसका कलम गलत चलेगा क्या हिजाब की वजह से? तो हिजाब शिक्षा में आड़े नहीं आ रहा सर, बल्कि बच्चियों की एक सेफ्टी हो रही है। और आप कुछ सालों से अगर मार्केट में जाके देखें, मैं कुछ सालों की बात नहीं करती, आपके बचपन की जो बात महिलाएं बिना हिजाब के घूम रही, क्या उनकी सेफ्टी नहीं है? देखा होगा क्या वो महिलाएं, वो लड़कियां जो बिना हिजाब के घूम रही हैं, क्या उनकी सेफ्टी नहीं हो रही है? क्या वो सुरक्षित नहीं है? ठीक है मेमुना जी देखिए, आपने जो कहा मैंने सुना, अब मुझे आप ये बताइए कि और भी तमाम धर्मों और भी तमाम संप्रदायों की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, अगर वो बुर्का नहीं पहन रही है तो क्या उनकी सुरक्षा नहीं हो रही है? क्या वो सुरक्षित नहीं है इस देश में, इस प्रदेश में? सबको अपनी अपनी मर्जी का करने का अधिकार हमारे हिंदुस्तान के संविधान दे रहे हैं। हम किसी पे कोई आपने कहा कि बुर्का हमारी सुरक्षा करता है। मैम एक मिनट, आपने कहा कि बुर्का जो है, जो हिजाब है, वो हमारी सुरक्षा करता है, लेकिन जो लोग नहीं पहनते हैं क्या वो सुरक्षित नहीं है? क्या उनकी सुरक्षा नहीं हो रही है? हमने किसी पे कोई चोट नहीं की, हमने अपने विचार रखे हैं कि हमारे लिए हमारा हिजाब हमारी सुरक्षा है। हमारे मजहब में हमारी आस्था के साथ खेला ना जाए। हमारी आस्था में साफ लिखा है कि औरत का बाल ढका होना चाहिए। कहाँ लिखा है मैम? कहाँ लिखा है कि आपको अपने चेहरे पर बुर्का रखना है? ढकना, उस पर भी हम कोई सवाल नहीं कर रहे। ठीक है, आप मुझे ये बताइए आखिर कहाँ लिखा है? चेहरा नहीं है सर, हिजाब का मतलब चेहरा ढकना नहीं, बाल ढकना। हिजाब का मतलब चेहरा ढकना नहीं है। ठीक है। अगर कोई महिला चेहरा ढक रही है तो वो अपनी मर्जी से ढक रही है जनाब। और चेहरा ढकने की आप बात कर रहे हैं 2 साल से, अब तो मर्द औरत सभी चेहरा ढक रहे हैं, कहाँ रोकेंगे आप किसी से? नहीं ठीक है मैम, वो तो खैर महामारी की बात है, वो तो खैर महामारी की बात है। ठीक है, क्या कहते हैं, ठीक है अली साहब, एनआरसी लागू करने से पहले एक कमेंट किया था ना गृह मंत्री ने कि उनके लिबासों से पहचाना जाए, तो ऐसा लिबास से पहचाना गया कि पहचान लो सभी ने पहन लिया नकाब। ठीक है अली साहब देखिए, यहाँ पर मैंने सवाल किया था आखिर शिक्षा में आखिर ये मुद्दा क्यों उठा कि शिक्षा जरूरी है या फिर ये पहनावा, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपने शिक्षा को दरकिनार कर दिया, आपने हिजाब को ज्यादा तवज्जो दे दी। ऐसा है सचिन साहब, सवाल ही गलत है। सवाल मैं आपका जो है जिस ढंग से समझ पा रहा हूँ वो मैं ये कहना चाहूंगा सचिन जी, एजुकेशन जो है वो हमें सबका एक राइट है, राइट टू एजुकेशन बिल भी आया। कौन लेके आया? अरे साहब सारे बिल राज में ही आते, अरे हम ही लाए, लेके आओगे। राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन हम लेके आए। 55 आप साल लोगों ने तो नोटबंदी लेके आए, जीएसटी लेके आए, एनआरसी लेके आए, CRR लेके आए। देश को 20 साल पीछे कर दिया आपने शेख भाई। सचिन भाई मैं अपनी बात कहने के बाद में मेरे बड़े भाई भी अपनी बात कहें, मैं तो खुद कह रहा हूँ 55 साल तक आप ही थे, हम थे कहाँ? अरे हम
हम तो थे, हैं, रहेंगे। आप अब नहीं रहेंगे। जनसंघ की ठीक जैसे है। झंडा अब डंडा बंद नहीं कांग्रेस करेंगे, मुक्त भारत हो चुका है। जनता रहेगा, पार्टी कौन की नहीं जैसे रहेगा, झंडा जनता पर डंडा छोड़ बंद दीजिए। नहीं करेंगे। कांग्रेस नया मुक्त नया भारत जन- हो चुका है। तिवारी जी, बनाएंगे। कौन मान कौन लीजिए, रह रहा है, कौन मैं रहेगा, आपके ये जनता सवाल पर पे छोड़ आता हूं, दीजिए। सचिन जी। ठीक है, अली साहब जो सवाल किया उसको उसका वो दीजिए, जवाब दीजिए। हाँ, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं सचिन भाई कि हम कुरान को मानने वाले लोग हैं, हम भारतीय होने के नाते संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन मजहब के लिहाज से हम कुरान को मानने वाले लोग हैं। तो मैं आपको बता दूं, कुरान में पहला शब्द मैंने पहले भी कहा कि इकरा शब्द आया, और वो इकरा का मतलब ही मीन्स जो है वो एजुकेशन है, इल्म है कि इल्म हासिल कर। ये खुदा ने एक फरमान दिया, खुदा ने कुरान के हवाले से ये बात कही। तो क्या ये तो कहा क्या कि इल्म हासिल करने के लिए औरतें मतलब बेहिजाब हो जाएं? देखिए आप नहीं, ऐसा है, आप देखिए गलत आप बात अगर करिए। मुझे उस पे ले जाना चाह रहे हैं तो देखिए मैं आपको फिर एक चीज कह दूं, मैंने कुरान में बुर्का शब्द या हिजाब शब्द भी नहीं पढ़ा बुर्का है। नहीं। देखिए मैंने पर्दे की बात कर रहा हूँ, पर्दा पर्दे का हिजाब शब्द ही है, है। लेकिन पर्दा आप हिजाब यमुना अब जी, आप कुरान का यमुना जी, देखिए यही सवाल था मेरा, आखिर कहाँ लिखा हुआ है? कुरान का ठीक है। इंटरप्रिटेशन जो है मैं नहीं कर तो सकता, माफी चाहता आप भी हूँ। तो कुरान की बात जब मैं लेके आ रहे हैं तो मैं देखिए उसका जवाब मैं दे आपको दूंगा बताऊं, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इल्म हासिल करने का हुक्म हुआ, और इल्म हासिल करने के लिए हमारी बहन बेटियां, अब अल्लाह का करम है, उस खुदा का करम है कि 2014 के बाद में जो रेशो बढ़ा वो एक बहुत ऐतिहासिक रेशो देखने को मिला। अब इनको ये हजम नहीं हुआ, कांग्रेस के मित्रों को, कांग्रेस के लोगों को, इन्होंने एक तरीके से इसे मूवमेंट का नाम देना शुरू किया, और हद हो गई। नहीं अली साहब, हद अभी तब आपने हो गई। जिक्र किया, अरे आपने कांग्रेस जिक्र किया कि कानून हिजाब नहीं जो है, करेगा। देखिए हिजाब ना आप कुरान लोग में तो है ना कहीं और कांग्रेस है। मुक्त कर चुके 2014 में भाई और बहनों। तिवारी साहब एक मिनट मत कांग्रेस बोलिए मुक्ति सर। नहीं हुई। सर मैं आऊंगा ना आपके कांग्रेस पास, मुक्ति नहीं सर मैं आऊंगा ना करता है, आपके पास। भाई, एक मिनट सर, मैं एक मिनट होल्ड आज कीजिए भी सर। कांग्रेस के नाम तिवारी पे जी, लड़ते हो। तिवारी जी अगर मत कीजिए मैं सर, मत शरीफ कीजिए। हूं, तिवारी जी एक मिनट रुकिए। ठीक है, ठीक है तिवारी जी, जिंदा रहेगी शेखपुरा। देखिए समय बहुत कम है मेरे पास। मसला ये है, ठीक है, ठीक मसला ये है, है। ठीक है, चलिए मेरी बात इन्हें सुनिए। सचिन ठीक है, भाई, हाँ इन्हें एक वेपन के तौर पे, हथियार के तौर पे इन्हें भेजा जा रहा है, इस बात की हम अरे मजम्मत आपके करते हैं। बगल में बहन कि बैठी है, आप अपनी उसकी मर्जी से बात पहन का के जा जवाब रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, आप सभी का कांग्रेस बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तिवारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मेमुना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तमाम बड़ी बातें हैं, लेकिन आखिर अंत में जाकर यही बातें सामने आ रही हैं कि हर एक संस्था, हर एक कॉलेज, हर एक स्कूल का एक मैनेजमेंट होता है, और मैनेजमेंट अगर इस बात पर जोर दे रहा है कि हम सभी को एक मानते हैं और आपका एक ड्रेस होगा तो आपको वही पहन कर आना है, तो शायद यही सच है, आपको यही मानना होगा। एक ब्रेक।